गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप सभी का मोस्ट वेलकम ऊषा मैथ्स पे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि पाई चार्ट का एक और क्वेश्चन जो यूपीएससी पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टैबुलेशन, है ना। उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम लोग कुछ ना कुछ करके अच्छे क्वेश्चन। अब देखिए, पाई चार्ट में देखा जाए तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं, बस आपकी जनरल समझ है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, उम्मीद भी यही है कि पेपर में इससे मुश्किल सवाल कोई भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आप कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। मैथ्स में 20 में 20 नंबर, वैसे तो 25 नंबर की मैथ्स है, लेकिन 20 नंबर का पोर्शन, ये पोर्शन आप 100% करेक्ट करके आएंगे, जो कि जीएस, रीजनिंग और पोर्शंस में आपको थोड़ा सा आगे ले जाएगा। और बाकी अर्थमेटिक के 5 नंबर तो वही हैं, जो कि बहुत अच्छे से कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं। और जो भी बचा हुआ कंटेंट है, बहुत ही जल्द 2-4 दिनों में सब समेट दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि आप समय रहते रिवीजन कर सकें और मैथ्स में पूरे स्कोर कर सकें। और पूरे चांसेस हैं इस बार कि आप मैथ्स में 25 के 25 स्कोर बना सकते हैं। देखिए, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग और देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में हमें कैसे कैसे अपनी समझ डेवलप करनी है। अगर आपको अभी भी कोई समस्या रह गई हो तो इस वीडियो को देखने के बाद पाई चार्ट के आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पाई चार्ट का अगर हम बेसिक की बात करें, पाई चार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बातें ध्यान में रखना है। पाई चार्ट अगर हम बात करें तो पूरा जितना भी दिया रहेगा, ये खर्च का दिया रहेगा, खर्च या बचत है, किसी भी मद का दिया रहेगा, वो पूरा 100% की बात करेंगे। परसेंटेज में कितना रहेगा? 100% रहेगा। अगर हम इसी 100% को बात करेंगे तो डिग्री में भी बनेगा, क्योंकि ये पाई चार्ट का मतलब जब वृत्त के अंतर्गत कोई भी डाटा दिया गया हो तो उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। तो यही 100% हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के। अगर 1% लिखा, 1% का मतलब क्या हो जाएगा? 360 बटे में क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। इसका मतलब कहीं पे परसेंटेज दिया, ध्यान से सुनेंगे, अगर कहीं पे परसेंटेज दिया है उसे हमें किस में बनाना है? डिग्री में। तो 360 बटे 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक। अगर कहीं पे डिग्री में दिया है, अब देखिए 1 डिग्री निकालना है तो 360 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 100 बटे 360%। ये 2 बातें हैं जो आपको समझना है। अगर कहीं पे डिग्री में दिया है, उसे परसेंटेज बनाना है तो 100 बटे 360 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। पुस्तक के मुद्रण पर आई कुल लागत 17,500 है, तो कितना धन रॉयल्टी है ना। तो रॉयल्टी के रूप में आपने देख लिया पाई चार्ट में 15% है, लेकिन मुद्रण पर आई तो मुद्रण पर वे कितना है? 35%। तो इसका मतलब यही 35% ही किसके बराबर दिया गया है? 35% ही हमारा किसके बराबर दिया गया? 17,500 के ना। तो आप बताइए, यहाँ से 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% हो जाएगा 17,500 बटे कितना हो जाएगा? 35। तो 35 चौको 140, 35 पंचे, है ना। तो 1% हमारा 5 के बराबर आ गया। 5 क्या? 500 कह सकते हो, क्योंकि ठीक है 0 है। तो हमें क्या निकालना है? 15% ना। तो 15% कितना हो जाएगा? अगर हम 15% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 गुणे 15, तो 15 25 7500, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होना चाहिए? 7500। देखिए, जब भी ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो एक ऑप्शन ई ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं ना। तो ई ऑप्शन भी क्या है हमारा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब रॉयल्टी पे कितना व्यय होना चाहिए? 7500 रुपये का व्यय होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक। तो ये एक छोटा सा सवाल था पाई चार्ट से रिलेटेड। बस आपको देखना है कि रॉयल्टी पर एक बार पाई चार्ट, हाँ ठीक है, रॉयल्टी पर भी 15% है, कोई दिक्कत नहीं। 7500 इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन, ठीक, 5वां ऑप्शन। अब देखिए ये सवाल, अब इससे मुश्किल सवाल मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पाई चार्ट में बनता है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको समझना है। एक पुस्तक की 2000 प्रतियाँ छापी गई हैं, ठीक है। 2000 प्रतियाँ छापी गई, पेपर पर लागत व्यय 4096 है। तो पेपर पर परसेंटेज में आप देखो कितना है? यही 16% किसके बराबर हो जाएगा? 4096 के। आप यहाँ से निकालिए 1%, तो 1% किसके बराबर होगा? 4096 बटे में क्या हो जाएगा? 16। तो 16 दूना 32 हो गया, फिर 8 बच जाएगा, 16 पंचे 80, फिर 16 छंग 96। 1 किसके बराबर हो गया?
ठीक है, 256 के। तो आप यहाँ से 100% का मतलब देखिए, ये जो 16% दिया था ये छपाई के पेपर पर व्यय 4096, मतलब पेपर पर जो व्यय है परसेंटेज में वो 16 दिया गया है, जो कुल किसके बराबर है 4096 के। लेकिन कुल लागत क्या है 100%। तो आप 100% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 256 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 25,600 रुपये। उसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा 25,600 रुपये हैं। यदि प्रकाशक का लाभ 25% हो तो बताइए प्रत्येक प्रतिलिपि या प्रत्येक पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए ये तो कुल लागत आ गई, लेकिन कुल प्रतियां कितनी हैं 2000। कुल प्रतियां कितनी बनाई गई 2000। इसका मतलब 2000 प्रतियों का खर्च कितना है, तो एक प्रति का खर्च क्या हो जाएगा, एक प्रति या एक पुस्तक का खर्च, एक पुस्तक पे जो खर्च आएगा वो 25,600 बटे कितना हो जाएगा 2000, 0 से 0, 0 से 0 ना। आप इसको 2 से काट लो तो कितना हो जाएगा 2 × 2 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 10 से भाग कर लेंगे 12.8 रुपये। इसका मतलब एक पुस्तक पे जो खर्च आया है वो कितना आ गया 12.8। ठीक है, अब हमें इसमें बताना क्या था कि 2000 प्रतियां छापी गई हैं, तो प्रत्येक पे प्रकाशक का लाभ कितना था 25%। लाभ 25% है, इसका मतलब अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ कितना हो जाएगा 12.8 पर लाभ 1/4। 25% का मतलब 25/100, 1/4, तो कितना होगा 4 × 12, 4 दूनी 8 है ना। तो अंकित मूल्य क्या रखेगा, अब देखिए अंकित मूल्य के लिए अपना लाभ भी रहेगा और खर्चा भी रखेगा, तभी तो फायदा होगा। तो एक प्रति पे खर्च कितना आया था 12.8, लाभ कितना ले रहा 3.2, तो 8 2 10 हो गया, 13 हो गया, और 13 और 3 16। इसका मतलब उसे प्रति का मूल्य कितना रखा होगा, प्रति पुस्तक का मूल्य कितना रखना होगा 16 रुपये, तो 25% का लाभ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल कोई भी आपसे डिस्कस किया जाएगा, एग्जाम में आएगा। 2 क्वेश्चन और इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले सवाल में आइए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, विज्ञापन पर व्यय दर्शाने के लिए पाई चार्ट पर विज्ञापन पर व्यय के लिए केंद्रीय कोण। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विज्ञापन पर व्यय का केंद्रीय कोण। ठीक है, अब देखिए विज्ञापन पर व्यय का केंद्रीय कोण क्या होगा। ठीक है, हाँ, विज्ञापन पर व्यय कितना है 15%। ठीक, तो 15% को बनाना है कोण में। तो अभी हमने बताया कि जो भी परसेंटेज दिया रहेगा अगर उसे कोण में बनाना है तो क्या करेंगे 360/100 से क्या करेंगे गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54 डिग्री। तो विज्ञापन पर जो केंद्रीय कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है पाई चार्ट, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए ईमानदारी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि पुस्तक की जिल्दसाजी पर कुल व्यय, है ना, जिल्दसाजी पर कुल व्यय दिया गया है। पुस्तक की जिल्दसाजी पर कुल व्यय कितना दिया हुआ, जिल्दसाजी पर व्यय दिया हुआ 3600 रुपये। ठीक है, अब देखिए जिल्दसाजी पर व्यय की बात करेंगे तो जिल्दसाजी किसके हैं, अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 15%। 15% ही किसके बराबर है 3600 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 3600 बटे में क्या हो जाएगा 15। ठीक, आप इसको 15 से काट लो, 15 दूनी कितना हो गया 30, 6 बचेगा, तो 15 चौको 60, तो 1 किसके बराबर हो गया 240। बताना क्या है, छोटे मोटे मुद्दों पर कुल कितना व्यय। अब देखिए ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, कोई छोटा मोटा मुद्दा दिया हो तो छोटे मोटे मुद्दे का मतलब अन्य व्यय। अन्य व्यय कितना है 4%। अगर 1% 240 के बराबर है तो 4% किसके बराबर होगा 240 × 4, तो 24 × 96, 960 रुपये। तो इस तरह के ही क्वेश्चन पाई चार्ट में आपसे पूछे जाने वाले एग्जाम में। तो पाई चार्ट से रिलेटेड आप मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए किसी भी बुक से, या फिर अगर आपको पाई चार्ट से रिलेटेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो उषा मैथ्स विद अशोक टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो पाई चार्ट के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे यहीं पर उषा मैथ्स पे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।